दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे खुफिया हवाई जहाज़ों के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा। उदाहरण के तौर पे यूएस प्रेसिडेंट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एयरफोर्स वन, जिसकी सिक्योरिटी ब्रीच करना लगभग नामुमकिन है। मगर क्या आपने दुनिया की सबसे खुफिया एयरलाइंस के बारे में सुना है? ये कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जिनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करना लगभग नामुमकिन है। इनको इनकी ही देश की एयरफोर्स द्वारा प्रोटेक्शन भी मिलती है। इतना ही नहीं, इन जहाज़ों में पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री के लोग भी सवार रहते हैं। और तो और इनमें से कुछ एयरलाइंस के पास तो एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी एयरलाइंस के बारे में। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम कोई आम एयरलाइंस का नहीं है। ये यूएस एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट की जाने वाली जेनेट एयरलाइंस है। इस एयरलाइंस को बहुत ही कम लोगों ने देखा है और इनके प्लेन को देख के भी एक नॉर्मल सी ही फील आती है। इनमें बस एक रेड कलर की स्ट्रिप ही होती है। इन जहाज़ों में ना कोई नाम लिखा होता है, ना कोई डिटेल लिखी होती है। जेनेट एयरलाइंस लगभग डेली ही ऑपरेट करती है। ये लास वेगस के हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डेली ऑपरेट करती है। डेली ही ये एयरलाइंस 300 से भी ज़्यादा लोगों को लेकर फ्लाई करती है। ये एयरलाइंस इस एयरपोर्ट के एक प्राइवेट टर्मिनल से ऑपरेट करती है। इस प्राइवेट टर्मिनल की पार्किंग डेली ही गाड़ियों से भर जाती है। फिर ये गाड़ियों से आए हुए लोग एक एक करके इस प्लेन को बोर्ड करते हैं और फिर ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। हवा में पहुंचते ही जेनेट एयरवेज को यूएस एयरफोर्स के F-16 द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है उसकी लैंडिंग तक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये जेनेट एयरलाइंस जाती कहाँ है, तो आपको बता दें, जेनेट एयरलाइंस यूएस के टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेसिस पे काम करने वाले सिविलियंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है और ये एयरलाइंस इन्हीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को लाने ले जाने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस एयरफोर्स के बहुत ही फेमस और मिस्टीरियस बेस एरिया 51 जैसे ही कई सारे और भी मिलिट्री बेसिस पर ये एयरलाइंस लोगों को लाने और ले जाने का काम करती है। लेकिन इन फ्लाइट की ऑपरेशन डिटेल्स, जैसे ये फ्लाइट कहाँ लैंड करेगी, कितने क्रू इस एयरलाइंस में काम करते हैं, ये सारी डिटेल्स सीक्रेट रखी जाती है। यहाँ तक कि इन फ्लाइट के डेटा को भी आप अगर देखें तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये फ्लाइट कहाँ लैंड करती है। एक फैक्ट की बात ये भी है कि जेनेट एयरवेज को गूगल मैप से भी रिमूव किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे गूगल अर्थ से वही पार्किंग लॉट पे, जहाँ पे भर भर के गाड़ियाँ खड़ी तो होती हैं मगर फ्लाइट एक भी नहीं है। ध्यान से देखने पे पता चलता है कि फ्लाइट असल पे वहीं पे ही है, मगर गूगल अर्थ से इन फ्लाइट को गायब कर दिया गया है। अगर हम अपनी लिस्ट में अब आगे बढ़ें तो हमारी लिस्ट में दूसरा नाम भी यूएस द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली एक एयरलाइंस ही है, मगर इस एयरलाइंस में आप शायद ही कभी बैठना चाहोगे। यूएस के लिए इस एयरलाइंस की इम्पोर्टेंस बस आप ये सोचकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 9/11 हमला हुआ था तब सारी एयरलाइंस को कैंसिल कर दिया गया था और किसी भी जहाज को वॉशिंगटन डीसी के ऊपर से फ्लाई करने की इजाजत नहीं थी। मगर ये इकलौती एयरलाइंस है जो 9/11 के बाद भी वॉशिंगटन डीसी के ऊपर से फ्लाई की थी। ये एयरलाइंस का नाम है जस्टिस प्रिजनर्स एंड एलियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, JASPAT, या इसका एक निक नेम भी है, कॉन एयर। इस एयरलाइंस के ऊपर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बनी है जिस पर फेमस एक्टर निकोलस केज ने भी काम किया है। इस एयरलाइंस को ऑपरेट किया जाता है 3 डिपार्टमेंट द्वारा। पहला है यूएस मार्शल सर्विस, दूसरा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, कस्टम इन्फोर्समेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट द्वारा मिलकर इस एयरलाइंस को ऑपरेट किया जाता है। कॉन एयर में यूएसए के हाईली ग्रेडेड क्रिमिनल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अक्सर इसमें सफर कर रहे पैसेंजर्स को हैंडकफ रखा जाता है। अब पूरे ही प्लेन में हथियारों के साथ तैनात गार्ड भी मौजूद होते हैं। इसलिए जब भी आप कभी भी यूएसए में हो और आपके ऊपर से कॉन एयर का जहाज गुजर रहा हो, तो बस आप यही सोचिएगा कि आप उन जहाज के पैसेंजर्स के मुकाबले बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम यूएस की एयरलाइंस का नहीं, मगर इजराइल की ऑफिशियल एयरलाइंस इजरायली एयरवेज का है। देखने में ये आपको दूर से एक नॉर्मल एयरलाइंस ही लगेगी, मगर आपको बता दें, जितनी नॉर्मल इजराइल की ये एयरलाइंस देखने में दिखती तो है, उतनी है नहीं। इजराइल की एयरलाइंस के इन जहाज़ों में आपको एक हथियारबंद कमांडो से लेके एक एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। दरअसल इसका कारण है इजराइल और अरब कंट्री के बीच में चल रही प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से इजराइल को अपनी एयरलाइंस को इतना सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर अरब कंट्रीज इजराइल को एक कंट्री ही नहीं मानती है और
इसलिए इजराइल को उनका एयर स्पेस यूज करना अलाउ नहीं है। और इसी कारण से अक्सर ये डर तो बना ही रहता है कि कहीं कोई अरब कंट्री इजराइल के इन जहाजों पर मिसाइल से हमला न कर दे। यहाँ तक कि टेररिस्ट का अटैक होने का भी काफी डर रहता है और इसीलिए इजराइल हर किसी को आसानी से अपनी एयरलाइंस पे ट्रेवल नहीं करने देता है। यदि अगर आप एक यहूदी नहीं हैं, तब आपके लिए इस फ्लाइट को बोर्ड करना लगभग नामुमकिन है। पर अगर आपने जैसे तैसे करके इजराइल की एयरलाइंस को बोर्ड भी कर लिया, तो भी आपके ऊपर कंटिन्यूअस नजर रखी जाएगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा, मगर उसी फ्लाइट में मौजूद एक अंडरकवर कमांडो आप पर तब तक नजर रखेगा जब तक वो फ्लाइट लैंड नहीं कर जाती। तो गलती से उसे आप पर शक हो गया तो वो 2 मिनट भी नहीं सोचेगा आपको शूट करने के लिए। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिया से हैं या अमेरिका से हैं। तो इसी के साथ हम आज अपनी लिस्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगा अपनी अगली वीडियो पे। और अगर इस वीडियो पे 200 लाइक हो जाते हैं तो मैं बहुत ही जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।